इसमें मैं पीसीबी को भी कसूरवार कहूंगा। और यार बंदा कवर्स तो खरीद के रखता है, इंटरनेशनल लेवल के मैचेस हो रहे हैं, स्टेडियम्स में आप करोड़ों रुपया लगा रहे हैं और 1-2 लाख के कवर्स ही खरीद। ग्राउंड फुल दबरा था, इतना पानी सर आ गया हुआ था। पानी क्यों आया? क्योंकि हमारे पास जिसे कहते हैं पैसे ही नहीं है कि हम जिसे कहते हैं कवर खरीद पाए। लेकिन जय शाह को 15 वोट मिले हैं, 16 में से 15 वोट जय शाह को मिल गए हैं, तो फिर तो जय शाह ने चेयरमैन बनना ही था। एक वोट जो नहीं मिला वो कौन सा था आपको मालूम है? वो पीसीबी का वोट था। उल्ट हो गया कि जो टीम जिसके घर में मैच है वो लगा हुआ, ये पिच ऐसी है, पिच वैसी है, वो असिस्टेंट कोच आ रहा है तो वो भी यही, नसीम आ रहा है बॉलिंग करने के लिए वो भी यही, बाकी कुछ भी। इतनी ज्यादा एम्बैरसमेंट है, अब तो कुदरत का निजाम भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा। पहले तो कुदरत का निजाम पाकिस्तान का साथ देता होता था, अब तो कुदरत का निजाम भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा। वो भी कह रहा है कि नहीं यार ये टीम ही सही नहीं है, हम इनका साथ क्यों दें। लेकिन इसमें मैं पीसीबी को भी कसूरवार कहूंगा। और यार बंदा कवर्स तो खरीद के रखता है, इंटरनेशनल लेवल के मैचेस हो रहे हैं, स्टेडियम्स में आप करोड़ों रुपया लगा रहे हैं और 1-2 लाख के कवर्स ही खरीद लो। लंका से सीखो। जब आपको पता है कि बारिशों के सीजन के अंदर आपने मैच करवाया हुआ है, आपके अपने होम के अंदर मैच है, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुश्किल से 4 कवर ग्राउंड के अंदर होंगे। आधे से ज्यादा ग्राउंड जो है वो खाली पड़ा हुआ है, फिर जो पैचेस है वो फुल भर गए हैं, ग्राउंड के कुछ कुछ हिस्सों में पानी जमा हुआ है। अब आप खुद सोचें श्रीलंका के अंदर कितनी बारिशें होती हैं, लेकिन मैच वहां पे शुरू हुआ है, जैसे बारिश रुकती है मैच शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी ग्राउंड को कवर कर देते हैं। यहाँ पे वो निजाम ही नहीं है। यहाँ पे जिसको कहते हैं ना ग्राउंड को फुल ये लोग निचोड़ देते हैं, गीला करवा देते हैं कि ग्राउंड किसी तरीके से गीला हो जाए। यहाँ पे इनकी ये सोच होती है। जब आपकी ये सोच रहेगी कि ग्राउंड जिसको कहते हैं गीला हो जाए, तो फिर तो ग्राउंड पे आप मैच नहीं ना खेल सकते। आपको जरूरी है, ये हर मुल्क के लिए जरूरी है कि श्रीलंका को कॉपी करे। भाई साहब कवर्स इतने खरीदो कि एटलीस्ट जिसको कहते हैं ना ग्राउंड पूरा कवर हो जाए, कि बारिश रुके, एटलीस्ट एक सेशन तो हो जाता ना। अगर आज पूरे कवर होते, फुल कवर लगे होते ग्राउंड के अंदर, तो एटलीस्ट हमें टी के बाद मैच देखने को तो मिल जाता ना, एटलीस्ट एक सेशन ही हो जाता। एक सेशन ही बड़ा मैटर करता होता है। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने अभी क्या मतलब एक भी नहीं बजा, अभी पाकिस्तान में एक भी नहीं बजा, पूरे 12 बजे की इंस्पेक्शन के बाद 12:20 पे इन्होंने कह दिया कि कॉल्ड ऑफ। 5 घंटे पड़े हुए उन्होंने फैसला कर लिया कॉल्ड ऑफ। क्यों किया? क्योंकि ग्राउंड का बेड़ा गर्क हो गया था। बारिश रुक भी जाती तो जिसको कहते हैं मैच ना शुरू होता। ग्राउंड फुल दबरा था, इतना पानी सर आ गया हुआ था। पानी क्यों आया? क्योंकि हमारे पास जिसको कहते हैं पैसे ही नहीं है कि हम जिसको कहते हैं कवर खरीद पाए। कवर खरीदते तो जिसको कहते हैं ना कुछ होता ना, कवर आपने खरीदे नहीं हुए। स्टेडियम में आपके सिर्फ 4 कवर लगे हुए हैं, यही आपने जिसको कहते हैं ना पूरे स्टेडियम में कवर लगाए होते तो ये वाला हमें जिसको कहते हैं ना एम्बैरसमेंट का सामना ना करना पड़ता। अब बारिश को तो कोई ना रोक सकता, तो ये चीज बड़ी मैटर करती होती है। ये भी बात हो सकती है जनाब के मतलब के प्लेयर्स खुद भी ना चाह रहे हो खेलना, प्लेयर्स तो बच रहे होंगे, लेकिन बात बताऊं क्या है, ये पाकिस्तान के पास आखिरी मौका है। ये पाकिस्तान का आखिरी मौका है, जीतना तो अभी जीत लो, आगे फिर जीत नहीं मिलनी। अपने घर के अंदर जीतना तो इससे बेहतर सीरीज क्या होनी थी, लेकिन इन्होंने वो भी बेड़ा गर्क करवा के रख दिया। मैच हार गए, ऊपर से अगला मैच अब ड्रॉ होता नजर आ रहा है। इनसे तो मुशफिकुर रहीम ही नहीं आउट होना, वही 2 दिन खेल जाएगा। अब आप देखो ना 4 दिन का टेस्ट मैच है, 2.5 दिन तो इन्होंने खुद बल्लेबाजी कर लेनी है, और नहीं तो क्या। अब ये 4 दिन के अंदर ये रिजल्ट के लिए नहीं खेलेंगे, ये ड्रॉ के लिए खेलेंगे, साफ दिखेगा। और सीरीज ये लोग हार जाएंगे। कितनी ज्यादा एम्बैरसमेंट होगी, बांग्लादेश से मैच भी हारे, पहली दफा सीरीज भी हार गए। एग्जैक्टली बांग्लादेश जीता हुआ नजर आ रहा है सीरीज को ये वाली। तो ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए था। आपने मैच यहाँ पे रखा हुआ है, मैच पता नहीं कैसे होगा, ये समझ से बाहर है, क्योंकि ग्राउंड का बुरा हाल है। कल फिर बारिश है, कल का दिन भी इन्होंने जाया करवा देना है। एम्बैरसमेंट ही एम्बैरसमेंट। ये फैसला कर चुके हुए, जहां तक मुझे लगता है पाकिस्तान की टीम ने ये फैसला कर लिया हुआ है कि हम तो WTC का फाइनल नहीं खेल सकते, तो बस जो टेस्ट सीरीज है इनको जिसको कहते हैं ना अपने पुराने तरीके से खेलो। अगर इनकी ये सोच है तो फिर इस टीम को पूरी की पूरी को जिसको कहते हैं ना इनको बाहर मुल्क बदर कर देना चाहिए, इनको मुल्क से निकाल देना चाहिए। अगर इनकी ये सोच है कि हम टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं खेल सकते, इससे बेहतर है कि जो सीरीज है इनको बस जिसको कहते हैं ना गुजारा करने के लिए खेलो। ये इंतहाई एम्बैरसमेंट का मुकाम है हमारे लिए कि अगर हम ये सोच रखते हैं। आज ही का तो दिन था जिस दिन बाबर आजम ने फॉर्म में आना था, आज ही तो वो दिन था, तो वो दिन भी जिसको कहते हैं ना निकल गया। तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट ना सही ट्रैक पे नहीं चल रही, और अब तो
खिलाड़ी राशिद लतीफ है। राशिद लतीफ ये कहते हैं कि जो जे शाह जो अब आईसीसी के चेयरमैन बने इतने आराम सुकून के साथ बन गए, किसी ने कोई एतराज नहीं किया, पीसीबी ने भी कोई एतराज नहीं किया। इसका मतलब ये है कि बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान डील हुई है चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, और बीसीसीआई ने पीसीबी की डिमांड मानी है, और बीसीसीआई ये मान चुका है कि हम जो है अपनी टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए भेजेंगे। उन्होंने बोला कि 50% ये चीज जो है वो कंफर्म हो चुकी है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में आएगी चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए। अब ये बात राशिद लतीफ क्यों कह रहे हैं आपको मालूम है? वो इसलिए कह रहे हैं कि जे शाह बिला मुकाबला जो है आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। भाई साहब, किसी ने कोई एतराज नहीं किया, पीसीबी को भी कोई एतराज नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान मामलात जो है वो सेटल हो चुके हैं। लेकिन भाई हकीकत ये नहीं है। राशिद लतीफ, मुझे नहीं मालूम है उन्होंने ऐसी छुस क्यों छोड़ी है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो है चेयरमैन बनने के लिए 9 वोट चाहिए थे, ठीक है। जे शाह को 9 वोट मिल जाते ना, जे शाह ने चेयरमैन बन जाना था। लेकिन जे शाह को 15 वोट मिले हैं, 16 में से 15 वोट जे शाह को मिल गए हैं। तो फिर तो जे शाह ने चेयरमैन बनना ही था। एक वोट जो नहीं मिला वो कौन सा था आपको मालूम है? वो पीसीबी का वोट था। पीसीबी ने जे शाह के हक में वोट देने से इनकार कर दिया था कि भाई हम नहीं चाहते कि जे शाह आईसीसी के चेयरमैन बने। अब यहां पर मुकाबले वाली बात क्या थी कि जो बंदा एतराज करता वो खुद खड़ा हो जाता। अगर मोहसिन नकवी को एतराज था, मोहसिन नकवी कहते मैं इलेक्शन लड़ूंगा भाई साहब, मुझे वोट दो, मैं भी चेयरमैन बनना चाहता हूं। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि मोहसिन नकवी को या जो भी कोई और बनना चाह रहा था और उन्होंने जो है वो मुकाबले में हिस्सा ही नहीं लिया, क्योंकि उन्हें मालूम था यार 15 वोट तो जे शाह ले चुके हैं, हम बनेंगे भी, हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है, यानी कि जे शाह से हम जीत ही नहीं सकते, तो हमारा खड़े होने का मकसद क्या है? बात सारी इतनी है। इसलिए किसी ने भी जे शाह के सामने खड़े होने की जरूरत ही नहीं की है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि शिकस्त होगी। शिकस्त की जो जिल्लत से बचने से अच्छा, जिल्लत उठाने से अच्छा ये है कि हम जो है वो जे शाह के मुकाबले में खड़े ही ना हो। तो इसलिए जे शाह बिला मुकाबला आईसीसी के चेयरमैन बन गए, और पीसीबी के वोट ना देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसका यह मतलब नहीं है कि जे शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए और पीसीबी ने कोई एतराज नहीं किया। एक वोट उनको नहीं मिला और वो पीसीबी का वोट था। बाकी सारे जो बोर्ड्स है ना, उन्होंने जे शाह के हक में वोट दिया कि हम चाहते हैं कि जे शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाए। लेकिन पीसीबी ने वोट दिया ही नहीं था। पीसीबी की मुखालफत के बावजूद जे शाह जो आईसीसी के चेयरमैन बने, ठीक है। तो ये राशिद लतीफ, मुझे नहीं मालूम है उन्हें किसने ये सब बता दिया है, लेकिन ये जो 50% की बात है ना कि 50% तो इंडिया ने फैसला किया हुआ है, तो वो तो हमें सामने नजर आ रहा है कि 50-50 ही है ना। उल्ट हो गया कि जो टीम जिसकी घर में मैच है वो लगा हुआ ये पिच ऐसी है, पिच वैसी है, वो असिस्टेंट कोच आ रहा है तो वो भी यही, नसीम आ रहा है बॉलिंग करने के लिए वो भी यही, बाकी कुछ भी कोई भी आ रहा है वो पूरा फोकस पिच पे पिच पे पिच पे। विजिटिंग साइड जो है वो एक जुमला नहीं कह रहे उस पे है। ये कोई बात, ये नए नए काम करते हैं, जो काम हमने बड़े कम सोचे हुए देखे हुए वो वाले काम ये करते हैं ये। तो जो विजिटिंग साइड है वो इत्मीनान से अपना काम पूरे का पूरा वो कर रही है, उसको कोई इतनी परवाह नहीं है कि हाँ जी ये क्या है ये वो। खुद ही पिच बनाई है और खुद ही लगे हुए हैं कि हाँ जी पिच ऐसी होगी है तो पिच वैसी होगी है। जो मैंने आपसे बात की है, आप बताइए लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ कि होम साइड जो है वो पिच पे ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही है बजाय कि विजिटिंग साइड के? कभी सुना आपने? मतलब लास्ट टाइम ये वाला नहीं इंग्लैंड, अब इस दफा तो इंडिया ने बड़ी अच्छी बैलेंस पिचेस थी, हेल्प फॉर द बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स और फॉर द बैट्समैन। जो अपने आप को अच्छा अप्लाई कर रहा था वो रन्स भी कर रहा था, वो विकेटें भी ले रहा था, और वो स्पिन बॉलर्स भी आउट कर रहे थे। जायसवाल ही वाज अमेजिंग, उन्हीं पिचेस पे उसने कमाल कर दिया। बाकियों के भी अच्छे खासे रन आए हैं, और इंग्लैंड की तरफ से भी जो अच्छा खेला, जिसने अप्लाई किया अपने आप को, उसके भी रन आए हैं। बॉलर्स में भी ऐसा है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी बड़ी बेहतरीन पिचेस बनी है। हाँ, जैसे लास्ट टाइम जब इंग्लैंड आया था पहला मैच हारने के बाद, इंडिया ने वो जो पिचेस बनाई 2-2 ढाई दिन में मैच खत्म हो रहा था। तो आपको जो मैं बात कह रहा हूं वो समझ आ रही है?
इंग्लैंड वाले टीम या उनके माइकल वॉन या इधर उधर के, उन्होंने शोर मचाया कि ये इंडिया कैसी पिचेस बना रहा है। कभी आपने यह भी सुना है कि होम टीम यानी इंडिया खुद ही कहना शुरू हो जाए कि हाँ जी ये कैसी पिचेस हैं जी, ऐसी है वैसी है, ब्लेम पिच को अपने मुल्क में खेलते हुए? कभी नहीं आप सुनेंगे। कभी इंग्लैंड अपने मुल्क में मैच खेलते हुए नहीं बोलेगा जी ये पिच ऐसी होगी है वैसी होगी है। ऑस्ट्रेलिया कभी ऐसे नहीं बोलेगा। बाकी जो साउथ अफ्रीका वैसी हो गई, ये ज्यादातर वो टीमें बात करती हैं जो आपके घर में खेलने आती हैं। लेकिन यहां तो पूरे का पूरा हिसाब ही उल्टा हुआ है। उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा, वो 150 की स्पीड भी निकाल गए, उनकी लाइन और लेंथ भी बेहतर थी, वो बॉलिंग भी शानदार कर गए। यहां पे ये पिच का भी रोना रोते रहे, मैच भी हार गए। तो ये इनका जो हिसाब किताब है, ये अजीबोगरीब किस्म की एग्जाम्पल प्रेसिडेंट सेट करते हैं जो कि आपको देखने को भी नहीं मिलता। हेलो दोस्तों, देखा आपने पाकिस्तानी मीडिया कैसे अपने असल औकात पे आ गया है। जो पहले बोलता था कि उसकी जो स्थिति है, उसकी जो कंडीशन है वो श्रीलंका से भी बेस्ट है, तो एक बारिश होने से ही उसका टेस्ट मैच रद्द हो चुका है। कि जो मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में WTC फाइनल होने वाला था, उसके पास कवर्स खरीदने के पैसे नहीं है, उस मैदान को ढक भी नहीं पाए और उसमें पिच में पानी भर गया। तो जो पाकिस्तान मीडिया के लोग हैं वो इस बात को अब मानने लग गए हैं कि उनके पास पैसे भी नहीं है, तो वो चैंपियंस ट्रॉफी कैसे कराएंगे। कल भी बारिश होने वाली है, तो उनको अब लग रहा है कि फाइनल है जो कल भी नहीं होगा। वो बोल रहे हैं कि जो इंडिया की पिचेज होती है या फिर जो श्रीलंका की पिच होती है, तो वहाँ पे ऐसे सिचुएशन पहले से रखे जाते हैं कि जब बारिश भी हो तो उनको अच्छे से कवर से ढक दिया जाता है, जिसकी वजह से बारिश रोकने के बाद में मैच दोबारा से जल्द शुरू हो सके या फिर एक इनिंग हो सके। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे बारिश का पानी भर गया है, तो वो पानी जब सूखेगा उसके बाद में मैच होने की कोई संभावना है। लेकिन कल दोबारा बारिश होगी तो, और कोई उनके पास ऐसे ग्राउंड भी नहीं है, ग्राउंड में रेनोवेशन का काम चल रहा है। पाकिस्तान को इस बात का अभी भी दर्द है कि जो जैसा ICC के चेयरमैन बने हैं वो बिना किसी के बने, क्योंकि PCB ने उनको वोट नहीं किया, लेकिन बाकी सब ने उनको सपोर्ट किया। और उनको ये बात भी समझनी चाहिए कि 75% के आसपास रेवेन्यू BCCI है जो ICC को देता है। जो इतना सारा रेवेन्यू देता है तो उसकी बात तो मानना लाजमी है। लेकिन पाकिस्तान मीडिया ये बोलने लगा है कि जो BCCI है और जो PCB है उसके बीच में कुछ फिक्स हो चुका है या फिर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से जो इंडिया है वो अपनी टीम को खेलने के लिए पाकिस्तान भेज देगा। तो ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि पहले ये तय हो चुका है हमारी टीम पाकिस्तान सिक्योरिटी रीजन से खेलने नहीं जाएगी। जो हमारा मैच होगा वो हाइब्रिड मॉडल पे होगा और श्रीलंका के कोलंबो में होगा। लेकिन पाकिस्तान को ये बात अभी समझ नहीं आ रही है। और रही बात वहाँ के जो ग्राउंड है, उनको वो वहाँ के खिलाड़ी दोस्त देने में लगे हुए हैं। उनका ये मानना है कि उनकी जो पिचेज है वो ख़राब है, अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि एक पाकिस्तान के अलावा ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जो अपने पिच में दोष देता हो। हमारे यहाँ भी मैचेस होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कभी दोष नहीं देते। लेकिन वहाँ पे जो गलती है उसके पे फोकस नहीं करके उसको ठीक कर दूसरे के ऊपर फोड़ दिया जाता है। जो PCB के चेयरमैन हैं उनके मोहसिन नकवी, उनसे पाकिस्तान मीडिया के लोग बोलने लगे हैं कि जो वहाँ पे स्टेडियम में दर्शक बैठ के जो मैच देखते हैं तो उसका व्यू अच्छे से नहीं आता, तो उन्होंने उस पर फोकस नहीं करके पिच पे भी फोकस नहीं किया। उनका ये मानना है कि अगर उस पर फोकस नहीं करते तो पिच पे तो उनको फोकस करना चाहिए था, जिससे कि वहाँ पे पानी नहीं भरे और मैच आसानी से हो सके। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो इंग्लैंड और पाकिस्तान का टेस्ट मैच होने वाला है तो उनमें उसको ब्रॉडकास्टर ही नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड के लोगों ने भी वहाँ पे न्यूज़ वालों ने या फिर स्पोर्ट्स वालों ने जाने से मना कर दिया है, किसी ने ब्रॉडकास्टिंग को वो नहीं लिया है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान मीडिया को काफ़ी लॉस होने वाला है। तो पाकिस्तानी मीडिया अब रह के धीरे धीरे समझ में आने लग गया उसको कि BCCI बहुत बड़ी पावर है, इंडिया है जो बहुत बड़ी पावर है। जो पहले बोलता था कि BCCI PCB के आगे कुछ भी नहीं है, या फिर बोलता था कि जो IPL है वो PSL से पीछे है, लेकिन अब वो खुद मानने लगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।